हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जावेद। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो शदीद डिप्रेशन में रहते हैं। उनकी डिप्रेशन की वजह जानेंगे या तो आप हैरान हो जाएंगे। उसमें मोस्टली पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने डिप्रेशन की वजह बताते नहीं हैं। बहुत काउंटर क्वेश्चन करने के बाद ये समझ में आता है कि ये जो डिप्रेशन में है या तो इनका रिलेटिव, इनका फ्रेंड्स जो बहुत खुश है, अब जिसके पास बहुत पैसा है। अब वो कितना खुश है वो तो वही जानता होगा, बट इस चीज़ को लेके डिप्रेशन की उसके पास है और मेरे पास क्यों नहीं है। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि भाई आप अपने काम पे फ़ोकस करो, दूसरों को तरफ मत देखो दूसरा क्या कर रहा है। आप अपने काम पे फ़ोकस करिए। आप कोशिश करिए कि आपकी इनकम कैसे बढ़ रही है। आज महंगाई इतनी है और महंगाई तकरीबन 6% से बढ़ रही है हर साल। आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो आपको ध्यान देना है कि आप महंगाई को कैसे बीट करेंगे। आप कोशिश करिए कि आपका कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो, जहाँ से आपको कुछ आए और आप महंगाई को बीट कर सके। तो आप अपने काम पे फ़ोकस करिए, दूसरों की तरफ मत देखिए दूसरा क्या कर रहा है। जब आप अपने काम पे फ़ोकस करेंगे, आप अपनी फैमिली को ध्यान देंगे, आप अपनी फैमिली में रहेंगे, अपनी फैमिली के अंदर की चीज़ों को देखेंगे तो आप खुश रहेंगे। बजाय इसके कि आप दूसरों की चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपकी तकलीफ़ बढ़ती जाएगी और ये दवा डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। इसमें दवाई का कुछ रोल नहीं है। आप दवा खाते जाएंगे, डोज़ बढ़ता जाएगा, आपकी तकलीफ़ बढ़ती जाएगी। और दूसरा क्या है कि आप अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाएँगे। जो आपकी सैलरी, जो आपकी इनकम है वो भी कम होती जाएगी। तो बजाय आप अमीर होने के, बजाय खुश होने के, और आप तकलीफ़ में होते जाएँगे। तो बजाय इसके कि आप दूसरों पे फ़ोकस करें, आप अपने खुद के ऊपर फ़ोकस करिए, क्योंकि अल्लाह भी उसी में उस अल्लाह ताला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है, जो अपने आप को बढ़ाना चाहता है। तो आप अपनी कोशिश करते रहिए, हलाल रिज़्क तलाश करिए और इसमें आप अपनी कोशिश करिए आप कहाँ से और कुछ कर सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। अपनी फैमिली में टाइम दीजिए, फैमिली में खुश रहिए, क्योंकि जो खुशी फैमिली में मिलती है वो आपको दूसरों की फैमिली में नहीं मिलेगी। दूसरों का सोच के सिर्फ आपको टेंशन ही होगा। तो जो भी है, जितना भी है, अल्लाह का शुक्र अदा करिए, उससे अल्लाह से राज़ी रहिए, क्योंकि जब अल्लाह से राज़ी रहेंगे तो अल्लाह बेहिसाब देता है। तो हमको अल्लाह से राज़ी रहना है, जो भी इनकम है हलाल रिज़्क हो, उसमें हमें खुश रहना है। और देखिए क्या होता है कि इनकम कम होती है लेकिन उसमें बरकत होना चाहिए। आपकी बहुत इनकम है, अगर आप उसमें बरकत नहीं है तो फिर वो कुछ मतलब नहीं होता, लास्ट में वो सब ज़ीरो हो जाता है। बरकत का मतलब यही नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आना चाहिए। बरकत का मतलब ये भी है, बड़े बताते हैं कि अगर आपके घर में एक बल्ब है और वो सालों से फ्यूज़ नहीं हुआ है, आपको उसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये भी बरकत है अल्लाह ताला की, ये भी बरकत है। हम बीमारियों से महफूज़ रहें। बीमारियों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बीमारियों से महफूज़ रखे और दूसरे पे ध्यान ना दें, अपने ऊपर ध्यान दें, नमाज़ की पाबंदी करें, अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह बड़ी बीमारियों से बचाए। और अपनी ज़िंदगी में आप फ़ोकस करें, अपनी लाइफ में फ़ोकस करें, अपने घर वालों पे फ़ोकस करें। दूसरों पे फ़ोकस करके सिर्फ आप तकलीफ़ मिलेगी आपको और कुछ मिलने, आप अंदर से कुढ़ते रहेंगे, उससे अलग-अलग बीमारियाँ पैदा होंगी। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपको भी गनी बनाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे और हम सब से राज़ी हो, हम भी अल्लाह से राज़ी हों, ऐसी दुआ भी करते रहना चाहिए। यही बताना था मुझे। जज़ाकल्लाह खैर।